गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमारी यूनिट नंबर 5 चल रही थी जिसका नेम सरफेस केमिस्ट्री है और जिसमें हम लोग एड्जॉर्प्शन का टॉपिक डिस्कस कर चुके थे। आज ही हमारे पास इसी यूनिट का अगला टॉपिक है और इस टॉपिक का नेम है कोलोइडल स्टेट ऑफ मैटर। हमारे पास मैटर के जो स्टेट होते हैं, वैसे तो हमने सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ा था, लेकिन अगर हम सोल्यूशन की बात करें, सोल्यूशन हमारे पास जनरली आगे 3 तरह के होते हैं। एक को तो सोल्यूशन ही बोलते हैं, एक सस्पेंशन होता है, एक कोलोइड होता है। तो अब हमने इनके बारे में डिस्कस करना है। तो कोलोइड किसको कहा जाता है, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। देखो, मैंने अभी आपको बताई 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होती है सस्पेंशन। सस्पेंशन किसको कहेंगे, अगर पार्टिकल का साइज 10⁻⁻⁻6 मीटर और बिगर या इससे भी बड़ा है। और एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, जिसमें पार्टिकल का साइज 10⁻⁹ मीटर या स्मॉलर होता है। और इन दोनों के बीच की जो स्टेट्स है, सस्पेंशन एंड ट्रू सॉल्यूशन के बीच की जो स्टेज है, मतलब जिसमें पार्टिकल का साइज 10⁻⁻6 मीटर से 10⁻⁹ मीटर की रेंज में लाई करे, तो उसे हम लोग नाम देते हैं कोलोइड। यानी कि जो ये हमारा कोलोइड स्टेट हम मैटर का बता रहे हैं, ये पार्टिकल के साइज़ के आधार पर बता रहे हैं कि अगर हमारे सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल का साइज़ 10⁻⁻6 मीटर से तो छोटा हो, लेकिन 10⁻⁹ मीटर से बड़ा हो, इनके बीच की रेंज में लाई करे, उसे हम लोग नाम देते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। अगर तो पार्टिकल का साइज 10⁻⁻6 मीटर या इससे बड़ा है तो सस्पेंशन बोला जाता है, लेकिन अगर पार्टिकल का साइज 10⁻⁹ मीटर या इससे छोटा है तो इसे हम लोग ट्रू सॉल्यूशन नाम देते हैं। और दोनों के बीच की रेंज में लाई करे, इससे तो बड़ा हो इससे छोटा हो, तो वो हमारे पास कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, एक कोलोइडल सॉल्यूशन इज दैट स्टेट ऑफ मैटर। तो कोलोइडल सॉल्यूशन जो सा हमारे पास वो स्टेट है मैटर का जिसके अंदर पार्टिकल साइज lie between 10⁻⁹ मीटर to 10⁻⁻6 मीटर। तो अगर पार्टिकल का साइज इस रेंज में लाई करे, 10⁻⁹ मीटर से तो पार्टिकल का साइज बड़ा हो, 10⁻⁻6 मीटर से पार्टिकल का साइज छोटा हो, उसे हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन नाम देते हैं। ठीक है, 10⁻⁹ मीटर से छोटा किसका होता है, ट्रू सॉल्यूशन का, इससे बड़ा सस्पेंशन का। मतलब पार्टिकल का साइज लाई बिटवीन सस्पेंशन एंड ट्रू सॉल्यूशन, इनके बीच में लाई करे, वो आपके पास होता है जो कोलोइड। सच दैट these can easily pass through filter paper। आपके पार्टिकल का साइज इतना छोटा है कि फिल्टर पेपर के जो सुराख हैं उसके अंदर से ये क्रॉस कर जाते हैं। तो ये मैंने लिखा है कि पार्टिकल कैन इजीली पास थ्रू फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर में से ये पास कर जाते हैं, बट कैन नॉट पास, नहीं पास कर सकते किसमें से, फ्रॉम
एनिमल और वेजिटेबल मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन या वेजिटेबल मेम्ब्रेन में से इसके पार्टिकल्स क्रॉस नहीं कर सकते। पार्टिकल क्रॉस कर सकते हैं फिल्टर पेपर में से। एनिमल मेम्ब्रेन के पोर का साइज़ ज़्यादा छोटा होता है और फिल्टर पेपर के पोर का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। तो फिल्टर पेपर में से क्रॉस कर सकते हैं, एनिमल मेम्ब्रेन में से क्रॉस नहीं कर सकते। तो इन्हें हम नाम देते हैं कोलोइड। अब देखिए कोलोइड के अंदर हमारे पास क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम दो तरह की चीज़ हमारे पास हैं। जिस तरह से आप ट्रू सॉल्यूशन में पढ़ते थे सल्यूट एंड सोलवेंट, तो यहाँ पर सल्यूट को सल्यूट ना बोल करके डिस्पर्स्ड फेज बोला जाता है। मतलब जिसको घोल रखा है ट्रू सॉल्यूशन कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते समय जिसके पार्टिकल्स को डिसॉल्व कर रखा है वो तो आपके पास हो गया डिस्पर्स्ड फेज, और डिस्पर्जन मीडियम एक तरह से समझ लो सोलवेंट, यानी कि जिस मीडियम के अंदर डिसॉल्व करके आपने कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार किया है वो आपके पास होता है डिस्पर्जन मीडियम। तो डिस्पर्स्ड फेज को हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डिस्पर्स्ड फेज इज द substances is the substance which is distributed in the form of colloidal particles in our colloidal solution। एक कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर कोलोइडल पार्टिकल्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है और उसे डिस्पर्स्ड फेज बोला गया। जिस सब्सटेंस के पार्टिकल्स कोलोइड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं उस सब्सटेंस को डिस्पर्स्ड फेज कहा गया है। मान लो आपके पास कोलोइडल सॉल्यूशन गोंद का है, तो गोंद को पानी में डिसॉल्व आपने कर रखा है, गोंद के पार्टिकल को डिस्पर्स्ड फेज कहा गया क्योंकि इसका कोलोइडल सॉल्यूशन आपने बनाया है। और जिस मीडियम में डिसॉल्व करके बनाया है, पानी में डिसॉल्व करके बनाया, तो पानी क्या हो गया, डिस्पर्जन मीडियम। तो मीडियम क्या कहेंगे, द मीडियम और मीडियम ही लिख लो, द मीडियम इन विच कोलोइडल सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। क्या आपने आपका कोलोइडल सॉल्यूशन पानी में डिसॉल्व करके बनाया है तो पानी एज ए डिस्पर्जन मीडियम हो गया, या आपने आपका कोलोइडल सॉल्यूशन अल्कोहल में डिसॉल्व करके बनाया है तो अल्कोहल एज ए डिस्पर्जन मीडियम हो गया। तो जिस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करके कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार किया है वो डिस्पर्जन मीडियम है, और जिस सब्सटेंस के पार्टिकल्स आपने कोलोइड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं उस सब्सटेंस को डिस्पर्स्ड फेज नाम दिया जाता है। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया ज़्यादातर कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर हम पानी को एज ए डिस्पर्जन मीडियम लेते हैं। तो ऐसा कोलोइडल सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर एज ए डिस्पर्जन मीडियम है उसे हाइड्रोसोल नाम दिया जाता है। तो हाइड्रोसोल किसको बोला गया, द कोलोइडल सॉल्यूशन इन विच वाटर इज प्रेजेंट as dispersion medium। तो ऐसा कोलोइडल सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर एज ए डिस्पर्जन मीडियम प्रेजेंट है उसे हम लोग हाइड्रोसोल नाम देते हैं। एल्कोसोल दूसरा हमारे पास है हाइड्रोसोल। हाइड्रोसोल के बाद नेक्स्ट वन जो सा हमारे पास है वो एल्कोसोल है।
एल्को वर्ड कहाँ से आया है? एल्कोहल से। तो मतलब द कोलोइडल सॉल्यूशन in which alcohol is present as dispersion medium। तो अगर अल्कोहल एज ए डिस्पर्जन मीडियम है तो उसको एल्कोसोल बोलते हैं, और अगर पानी एज ए डिस्पर्जन मीडियम है तो उसको हाइड्रोसोल बोला जाता है। तो ये हमने डिस्कस किया जनरल इसके बारे में। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन का। हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन को हम कितनी तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं? 3 तरह से क्लासिफिकेशन हमारे पास रहता है। सबसे पहला बेस्ड अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम का फिजिकल स्टेट कैसा है इसके ऊपर डिपेंड करते हुए सबसे पहला क्लासिफिकेशन। दूसरा बेस्ड अपॉन इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स की आपस में इंटरेक्शन फोर्सेस कैसी हैं? क्या इनकी आपस में इंटरेक्शन फोर्सेस कम हैं और या फिर ज़्यादा हैं? तीसरा जो सा हमारे पास है इसका नेम बेस्ड अपॉन टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। इनके अंदर पार्टिकल्स कैसे हैं इस पे डिपेंड करते हुए। तो 3 तरह का क्लासिफिकेशन है, तीनों को अलग अलग से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट टाइप का कोलोइडल सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हुए हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन कितने तरह का। इधर मैं लिख रहा हूँ डिस्पर्स्ड फेज, इधर मैं लिख रहा हूँ डिस्पर्जन मीडियम, और इधर मैं लिख रहा हूँ कोलोइड। इसका क्या नाम पड़ेगा? और इधर हम लिख रहे हैं एग्जाम्पल। आपके पास डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, या इसी तरह से डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड, लिक्विड या गैस, इनमें से क्या है, इस पे डिपेंड करते हुए हमारे पास जो कोलोइडल सॉल्यूशन है टोटल 8 टाइप का होता है। डिस्पर्स्ड फेज हमारा अगर सॉलिड है तो ये आपका सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व कर रखा है, सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रखा है, सॉलिड को गैस में डिसॉल्व कर रखा है। अब डिस्पर्जन मीडियम हम लोग लिक्विड कर लेते हैं। डिस्पर्जन मीडियम हम लोग लिक्विड कर लेते हैं। ये हमारे पास है सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब आपके पास गैस और इधर हमारे पास सॉलिड, लिक्विड। मैंने सिर्फ एक कॉम्बिनेशन छोड़ा है गैस को गैस में डिसॉल्व करना, बाकी सारे कॉम्बिनेशन बना दिए। सॉलिड लिक्विड गैस 3, और इधर भी सॉलिड लिक्विड गैस 3, 3 3 जा 9, टोटल 9 बनने चाहिए। 9 कॉम्बिनेशन में से मैंने एक छोड़ दिया। कौन सा? गैस इन गैस, क्योंकि गैस को जब गैस में डिसॉल्व करते हैं तो ट्रू सॉल्यूशन बनता है, कभी भी कोलोइड नहीं बनता। तो उसको छोड़ के बाकी सारी तरह के हमारे पास कोलोइडल सॉल्यूशन है। सॉलिड को अगर आप सॉलिड में ही डिसॉल्व कर रहे हैं तो ऐसे कोलोइडल सॉल्यूशन का नाम हमारे पास सॉलिड सोल पड़ता है। ऐसा कोलोइडल सॉल्यूशन
जिसमें डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड, डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड। और इसका एग्जांपल हमारे पास है कलर्ड ग्लास, जेमस्टोन्स। सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हो तो सिर्फ सोल बोलते हो, SOL। कहीं भी SOL या सोल लिखा आ जाए तो इसमें सॉलिड एज ए डिस्पर्स्ड फेज होता है, लिक्विड एज ए मीडियम होता है। और इसका एग्जांपल है हमारे पास पेंट एंड मडी वाटर, पेंट मडी वाटर। अब तीसरा हमारे पास है सॉलिड को गैस में डिसॉल्व कर दिया तो इसको हम नाम देते हैं एरोसोल। और इसका एग्जांपल आपके पास है स्मोक एंड डस्ट। स्मोक के अंदर सॉलिड के पार्टिकल होते हैं, कार्बन के पार्टिकल होते हैं, और गैस के अंदर वो डिसॉल्व रहते हैं। धुआं बहुत सारा होता है, उसमें कार्बन के पार्टिकल होते हैं। सेम डस्ट है, डस्ट में एयर होती है और उसके अंदर मिट्टी के पार्टिकल होते हैं। तो ये एरोसोल के अंदर आते हैं। नेक्स्ट वन इज लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड को हम जेल नाम देते हैं। ऐसा कोलोइडल सॉल्यूशन जिसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज हमारा लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम हमारा सॉलिड है, उसे हम लोग जेल नाम देते हैं। और जेल के हमारे पास एग्जांपल है चीज, बटर। ये दोनों ही एग्जांपल हमारे पास लिक्विड इन सॉलिड टाइप के कोलोइडल सॉल्यूशन के हैं। नेक्स्ट वन इज लिक्विड इन लिक्विड, और इसे हम लोग इमल्शन बोलते हैं। ऐसा कोलोइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड, डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड, उसे इमल्शन बोला जाता है। और मिल्क जो हमारे पास है वो इमल्शन का ही एग्जाम्पल है। मिल्क के अलावा हेयर क्रीम, ये भी इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन इज लिक्विड इन गैस, ये भी एरोसोल। सॉलिड इन गैस भी एरोसोल, लिक्विड इन गैस भी एरोसोल। और लिक्विड इन गैस के जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो फॉग है, क्लाउड है। फॉग जो धुंध पड़ती है, धुंध में आपको पता है लिक्विड के वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं छोटी छोटी, और वो गैस या एयर के अंदर होती हैं। नेक्स्ट वन इज गैस इन सॉलिड, इसको सॉलिड फॉर्म बोलेंगे। और गैस इन लिक्विड को हम फॉर्म बोलेंगे, FOAM। इनके एग्जाम्पल प्यूमिक स्टोन, और फॉर्म का एग्जाम्पल हमारे पास फ्रोथ एंड सोप लेदर। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्लासिफिकेशन हो गया है फिजिकल स्टेट ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड मीडियम के ऊपर डिपेंड करते हुए। टोटल 8 तरह का कोलोइडल सॉल्यूशन है। ये आपके पास 1 या 2 मार्क में पूछ सकते हैं ऐसे कि किसी कोलोइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है, उसको क्या बोलेंगे? आंसर उसको सॉलिड सोल बोलेंगे। और ये उसके एग्जाम्पल है। आपसे पूछ लेंगे व्हाट आर इमल्शन, इमल्शन क्या होते हैं? आंसर ऐसे कोलोइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम दोनों लिक्विड हों उसे इमल्शन बोला जाता है। और इसका एग्जाम्पल बताओ तो मिल्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ये हमारा हो गया। सेकंड एंड थर्ड क्लासिफिकेशन फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।